बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये जहाज़ पकड़ के ऐसे ऐसे क्यों किया। ये मैंने ऐसे ऐसे किया कि हिंदुस्तान फिर गीदड़ भक्तियाँ लगा रहा है। उनके आर्मी चीफ़ कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के साथ अभी तो जंग की नहीं, वो तो 88 घंटे का एक टेलर था। और भाई, आपने तो 88 घंटे फ़िल्म चलाई, हमने तो सिर्फ 4 घंटे फ़िल्म चलाई और 4 घंटे में ही हमने आपको लपेट के रख दिया। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि आप पाकिस्तान के साथ दोबारा जंग करेंगे और पाकिस्तान का आप लंबी जंग करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान अब उस पोजीशन में आ चुका है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ चाइना था ना, अब आपका बाप भी हमारे साथ है। आप समझ गए होंगे, जब तक आपका बाप आपको गो अहेड नहीं देगा ना, तब तक आप हमारे साथ जंग नहीं कर सकते। आपका बाप आपके पास आएगा, आपको इजाज़त देगा, उसके बाद आप हमारे साथ जंग लड़ेंगे। लेकिन बाप भी जो है ना, इस वक्त पाकिस्तान की हमायत कर रहा है। बाप भी पाकिस्तान की हमायत कर रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त पाकिस्तान के साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ते जा रहे हैं। तुर्की ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हमायत कर दी, ईरान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की हमायत कर दी, उसके अलावा इंडोनेशिया, उसके अलावा बांग्लादेश, उसके अलावा और भी बड़े मुल्क, और सबसे बड़ा आपका बाप सऊदी अरब, जिसने हमारे साथ हमायत का ऐलान कर दिया है और पाकिस्तान के साथ मुआहिदा कर लिया है। और वो तल्लुक़ हमारे पहले से ज़्यादा मज़बूत हो चुके हैं। और ये जो ख़बरें अभी ताज़ा ताज़ा आ रही हैं, आपने देखा कि वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात उनके बढ़ चुके हैं और दफ़ाई मुआहिदा जो है ना उनके साथ हो चुका है। उनके साथ दफ़ाई मुआहिदा तो हो चुका है और 40 JF-35 भी उनको मिल रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे टैंक और असला भी वो ख़रीदेंगे। ये सब कुछ पाकिस्तान को मिलेगा भाईजान। चाइना भी पाकिस्तान को देने की तैयारी में है, हो सकता है दे ही दिया हो 35। और इतने इतने ख़तरनाक मिसाइल पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। ये सब इंडिया को पता है। इंडिया अभी हमारे साथ जंग करने की पोजीशन में नहीं है। आपने उनके बहुत बड़े तजिया नगार वो परवीन सुहानी बहुत ज़बरदस्त आदमी है। वो सच्ची बात करता है, हमेशा सच्ची बात करता है। उसने जो अभी ताज़ा तरीन तजिया किया है, उसमें उसने सब कुछ बता दिया है कि हिंदुस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के साथ जंग करने की काबिलियत ही नहीं रखती। उनके खुद आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें असला नहीं दिया जा रहा। हमारी जो इंडस्ट्री असला बनाती है, उनकी 70% वो बाहर से सामान ख़रीदते हैं। तो फिर वो पाकिस्तान के साथ जंग कैसे लड़ेंगे। खाली बातों से जंग नहीं लड़ी जा सकती। बेशक हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान का जिगरा बहुत बड़ा है बाबू। पाकिस्तान का जिगरा इतना बड़ा है, लेकिन आपका जिगरा नहीं है। आप सिर्फ फ़ोटो शूट करवाएं और मूवियाँ बनाएं और उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते रहे हैं। लेकिन आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान बेनकाब हो चुका है। ये बात याद रखें। जो लोग मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे वीलॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं। आने वाली हर सच्ची खबर, बिल्कुल सच्ची खबर, किसी की चुराई हुई कोई खबर नहीं होगी, बिल्कुल सच्ची खबर होगी, आप तक पहुँचाएँ और आपको बर वक्त आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा एक दफ़ा मेरे साथ लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद।